जय श्री राम। मित्रों, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने 3 नगर बसाए थे। वो कौन से 3 नगर थे, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। गोकुल, वृंदावन, गिरिराज और द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षण गुजारे। पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण अनेक स्थानों पर गए। वे जहाँ जहाँ भी गए, उक्त स्थान से जुड़ी उनकी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मथुरा उनकी जन्मभूमि होने के कारण प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह त्याग किया था। आज भी वहां उनका समाधि स्थल है। आओ जानते हैं कि मथुरा के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने और कौन से नगरों का पुनर्निर्माण करवाया था। सबसे पहले द्वारिका। द्वारका का पूर्व में नाम कुशवती था, जो उजाड़ हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर नए नगर का निर्माण करवाया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के तट पर द्वारिका का निर्माण कराया और वहां एक नए राज्य की स्थापना की। कालांतर में यह नगरी समुद्र में डूब गई, जिसके कुछ अवशेष अभी हाल ही में खोजे गए हैं। अभी गुजरात में उक्त द्वारिका के समुद्री तट पर ही भेंट द्वारिका और द्वारिका बसी है। 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को द्वारिकापुरी मोक्ष तीर्थ कहा जाता है। स्कंद पुराण में द्वारिका महात्म्य का वर्णन मिलता है। दूसरा है इंद्रप्रस्थ। इस तरह इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व में खांडवप्रस्थ था, उसको पांडव पुत्रों के लिए बनवाया गया था। यह नगर बड़ा ही विचित्र था। खासकर पांडवों का महल तो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। द्वारका की तरह ही इस नगर के निर्माण कार्य में मैं दानव और भगवान श्री विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया था। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना किनारे खांडव प्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने जलाशयों के गड्ढों से घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। धृतराष्ट्र के कथा अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं, वही प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर लगे इन वाक्यों को पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यह खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। तीसरा है वैकुंठ। मित्रों, हिंदू धर्म मान्यताओं में वैकुंठ जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वैकुंठ धाम की जो भगवान श्री कृष्ण का धाम था। विद्वानों के अनुसार इसके कई नाम थे: साकेत, गौलोक, परम धाम, ब्रह्मपुर आदि। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा नगर कहाँ था। कुछ लोग बद्रीनाथ धाम को वैकुंठ कहते हैं, तो कुछ जगन्नाथ धाम को। कुछ का मानना है कि पुष्कर ही वैकुंठ धाम था। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे।
भगवान श्री कृष्ण ने अरावली की पहाड़ी पर कहीं छोटा सा नगर बसाया था। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 540 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां दूसरा सिरा है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या ये जानकारी आपको थी? ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।